अच्छा जी, हुमैरा व्लॉग जो हैं तो सारी उम्र उन्होंने जस्ट अपने ऊपर ही तवज्जो दी। कभी डाइटिंग, कभी खूबसूरती, कभी फेस मास्क, कभी ड्रेसेस, कभी क्या कभी क्या, कभी ज्वेलरी, कभी जूते। तो भाई आपने तो उम्र गुजार दी, अपने बेटों को बिल्कुल तालीम की तरफ राग़िब नहीं दिया। अगर यूट्यूब की बजाय आपने सामी की एजुकेशन पे 3 साल लगा दिए होते तो आज वो कमाने जोगा होता, कुछ कमा के ला रहा होता, वो बेचारे बूढ़े बाप को दुबई जाना ना पड़ता। क्योंकि आप लोगों के हालात ही ऐसे हो गए। और हुमेरा, सॉरी टू से, प्लीज़ डोंट माइंड इट। आप हद से ज़्यादा फजूल खर्च हैं, शाह खर्च हैं, हाथ रोक के नहीं चलती, घर में पकाने की आदत भी नहीं, और बस मुंह के चस्के के लिए आप लोग बाहर। और क्योंकि बड़ा जो बेटा है अली, उसको भी पढ़ाई की कोई आदत वादत तो है नहीं। अब वो हज़ार फैशन वैशन वो उसकी बीवी कर ले, लेकिन लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई वो इतना ख़ास कोई एजुकेटेड नहीं है। बाकी रह गया सामी, तो उसे तो गाड़ियों का बड़ा शौक है। और पिछले दिनों जो आप लोगों ने अपने व्लॉग्स डाले उसमें तो किसी फैमिली के घर आप लोग गए हुए थे और खाना पीना भी चल रहा था। वो हाँ, मैं समझ गई, अली अक्सर भी तो घूमते रहते हैं ना, तो वो आप लोग एक दूसरे के व्लॉग्स देखते हैं तो उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हुमैरा साहिबा, प्लीज़ बच्चों की शादी करने में जल्दी ना मचाएं। पहले उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो कुछ कमाने जोगे हो जाएं और कमा के घर लाएं। अब आप सामी की शादी शादी कर रही हैं। हालांकि देख लें, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं, अल्लाह सब के फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करे, आमीन सुम आमीन। लेकिन उसके लिए हिकमत अमली भी होती है। और आप ये सोचें कि कल को उसकी बीवी आएगी, एक फैमिली बनेगी, तो फिर उसके भी खर्चे बन जाएंगे। तो वो एक बेचारा बूढ़ा बाप जो दुबई चला गया कमाने की गर्ज से, तो क्या बस वो सारी उम्र अब कमाता रहेगा वहीं बैठ के मरते दम तक और खर्चे पूरा करता रहेगा? फिर अब जो सामी हैं तो वो गाड़ियों का शौकीन है। एक व्लॉग में डाला कि वो बहुत रोया और गाड़ी बेच दी। तो ठीक है, हमारा भी दिल खफा हुआ कि भाई बेचारे ने गाड़ी बेच दी, शायद हालात ऐसे हो गए। लेकिन दूसरे ही पल दूसरी वीडियो में खुशी का इजहार किया, छोटी बहू आ गई, टाइटल दे दिया कि चलो कुछ मैं अट्रैक्शन हासिल कर लूँगी पब्लिक की, तो बेवकूफ़ सब्सक्राइबर तो चलो देख लेंगे, लेकिन हम जैसे तो नहीं देखते भाई। लेकिन उसमें छोटी बहू तो क्या, उसका एक बाल भी नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता गाड़ी नज़र आ गई, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको नसीब करे। लेकिन इस तरह से खर्चे कंट्रोल नहीं होते। कहाँ तो आप टेंशन का जिक्र करती हैं, कहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस का जिक्र होता है, और कहाँ नई नई गाड़ियाँ लेने के खुशी का इजहार किया जाता है कि हमने नई गाड़ी ले ली। तो मुझे समझ नहीं आई ये फिर ऐसे कैसे चलेगा। और आप लोगों को तो अपने खर्चे खुद कंट्रोल करने हैं। नई नई गाड़ी देख के खुशी महसूस करना बचकाना फेल है। और थोड़ा मेच्योर हो जाएं प्लीज़। अगर आप मेच्योर हो जाएंगी तो, माँ मेच्योर होती है तो वो बच्चों की सोच को भी अपने जैसा मेच्योर बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ माँ इमेच्योर हो, नई नई चीज़ों को देख के खुश होती हो, शॉपिंग करती हो, तो बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। जैसे कि अली ने गाड़ी चेंज कर ली, साफ साफ बताते भाई हम गाड़ी चेंज कर रहे हैं। इसमें इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी कि जी हमने गाड़ी बेच दी, आज इसकी आखिरी रात है गाड़ी की। प्लीज़ इसको ज़रा बताइएगा कि इसके पीछे कहानी क्या थी, कंटेंट के पीछे। वैसे वो व्लॉग देख के बड़ा मज़ा आया कि पहले तो हुमैरा गई सैलून, हेयर कट कराया, हेयर ट्रीटमेंट भी लिया, और फिर अगले ही व्लॉग में हम देखते हैं कि अली अक्सर भी भागे भागे सैलून चले गए, और अली ने भी पकड़ के बेगम को सैलून वाली की चेयर पे बिठा दिया कि चलो जी इसका भी हेयर कट करो, हमें भी एक कंटेंट चाहिए, एक व्लॉग चाहिए। और जनाब उसकी थिन हेयर्स को थिक करने की नाकाम कोशिश की गई, क्योंकि अक्सर के हेयर थिक बिल्कुल भी नहीं है, थिन है। लेकिन वो कोई ख़ास मज़े का कट नहीं था, जो सच्ची बात है। आजकल जो मॉडल्स के या जो नया ट्रेंड में चल रहा है वो उस किस्म का हेयर कट था ही नहीं। वो कुछ टिपिकल सा था और कस्टमाइज सा था। तो कुछ कह नहीं सकते कि वो कैसे, वो उस पर सूट भी कोई ख़ास नहीं कर रहा था, लेकिन चलो करवा लिया है।
अली अक्सा, तुम लोगों ने जाके सैलून वाली के घर में डिनर भी किया आराम से, और मेरी शिकायतें भी की, और ये कहा कि हमें कमेंट आते हैं, मतलब ऐसा ही कहा ना, वीडियो की तो बात नहीं की आपने। और ये कहा कि उनको अच्छा नहीं लगता हम कहीं भी जाएं, मिलने मिलाएं और खाना पीना करें, तो भाई हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते। तो भाई बात सुने, इस्लामाबाद में भी आपको बुलाया जा रहा था बड़े प्यार से, खिलाने पिलाने के लिए, ठीक है। लेकिन वही बात है, अक्सर साहिबा यहाँ बड़ी सफाई से झूठ बोलती हैं। हाँ, फिर लोग कहते हैं एटीट्यूड है, हमें तो कोई एटीट्यूड नहीं, हम तो कहीं भी चले जाते, बस हमें कोई प्यार से बुलाए। तो भाई अगलों ने भी बुलाए थे लेकिन वहाँ मैडम का मूड ही नहीं था, अक्सा का मूड ही नहीं था जाने का, तो वो गई भी नहीं। तो अक्सर आप जो है ना, ये एटीट्यूड वाली बात ना करें, जिधर आपके दिल चाहता है ना उधर आप अली को ले जाती हैं। सैलून वाली के घर में जाके आपका ये कहना कि भाई हम तो हर जगह जाते हैं और हम ना जाएं तो फिर कहेंगे एटीट्यूड है, तो भाई इस्लामाबाद वाली के घर में तो आपको जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपका मूड ही नहीं था, और जहाँ पे आपको कोई डर खौफ हो वहाँ पे आपने जाना भी नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि अली को जो मजदूर बना के रखा है, कभी पानी भरने जा रहा है, कभी बच्ची को देख रहा है, कभी घर का सौदा सब देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी भारी सामान उठा रहा है, कभी सफाई में मदद करता है, तो ऐसा मजदूर फिर हाथ से भाग ना जाए। तो मतलब जाहिर सी बात है, आप शहाना तरीके से रह रही हैं, आप पे तो कोई बर्डन ही नहीं है घर का और ना बच्ची का, क्योंकि अली साहब है ना हर मुश्किल के। और अक्सा के हाथ में तो अली का रिमोट है, वो जिधर चाहती हैं अली को मोड़ देती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अली की मेमोरी से उनके घर वालों की जो मेमोरी है वो डिलीट कर दी है, और अपने घर वालों की मेमोरी जो है इंस्टॉल कर ली है, जो कि अली को वो ही नज़र आता है। और अब बेटी जो है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ भी वही काम करना है अक्सा ने। और अक्सा क्यों ना करे, क्योंकि उसको चाकरी करना नहीं पसंद, उसको घर पे हुकूमत करना पसंद है, अली पे हुकूमत करना पसंद है, शहाना तरीके से रहना पसंद है। और अली जो है वो आगे झुका रहता है, कभी कुछ काम में हेल्प हो रही है, कभी कुछ काम में हेल्प हो रही है। तो वो वैसे औरत बना के ही छोड़ा अक्सर तुमने उसे, उसे मर्द रहने दो प्लीज़, बाहर के मुकाबलों के लिए, घर में नहीं, बाहर के। और हुमैरा व्लॉग ने भी अपनी वीडियो में एक मैसेज दिया मेरे लिए कि भाई सास बहू को छोड़ो। तो देखें मैं कौन सा पीछा कर रही हूँ सास बहू का, सास बहू तो मुझे खुद मौके देती हैं ऐसे व्लॉग्स बना बना के कि भाई आ मैल मुझे मार। तो हमारा काम है रिव्यू देना। बाकी आपने जिस अंदाज में कहा मुझे बहुत प्यारा लगा, आपको खुश रखे और आबाद रखे, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, क्योंकि आप एक खुश इखलाक खातून हैं। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे रिव्यूज़ देने होते हैं और मैं देती रहूँगी, चाहे वो अली अक्सा का हो, आपका हो, XYZ किसी का भी हो, मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन बस रिव्यू मैंने देना ही देना है, अब चाहे जो कुछ हो जाए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।